मित्रों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों क्या है कि हम लोग जो है आज जो मैंने पढ़ाया है आप लोगों को उसका टेस्ट हम लोग देंगे। साथियों आपको टेस्ट कैसा लगा, आपके कितने मार्क्स आए हैं, आप आंसर की इसकी खुद बनाकर रख लीजिए। फिर उसके बाद में मैं मॉर्निंग में इसके आंसर की आपको डाल दूंगा या इवनिंग में ही डाल दूंगा। फिर आप उससे मैच कीजिए और मुझे निश्चित रूप से इस टेस्ट के ऊपर ही कमेंट कीजिए कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। ये 40 क्वेश्चन है साथियों। इसके बाद में इस टेस्ट को जो डिटेल्स में एक एक पॉइंट को आपको डिटेल से करवाऊंगा। और ये 40 क्वेश्चन साथियों मुझे टाइम नहीं मिल पाया था इसलिए मैं लिख नहीं पाया। तो 40 ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं साथियों। आपके साथ मैं अंत तक हूं और जो मैंने वादा किया है आपसे वो मैं पूरा निभाऊंगा। इसके बाद में एक टेस्ट में फिर लेने वाला हूं, बीच में कभी भी ले सकता हूं, इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन जरूर दूंगा पर मैं, ठीक है। तो साथियों अगर पहली बार आप विजिट करते हो चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, पसंद कीजिए साथियों। आपको मजा ही आएगा इसमें। चलिए देखिए साथियों, सबसे पहली बात यह है यहाँ पर पहला एक क्वेश्चन है। अभी थोड़ा सा मैंने इसको जो है आसान रखा है। पहला प्रश्न है, बीसल देव रासो की नायिका का नामो उल्लेख कीजिए। पद्मावती, राजमती, इंद्राणी, कमला। क्या है आप आंसर बना लीजिए साथियों। दूसरा प्रश्न है, विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? बंगला, मराठी, बिहारी, उड़िया। बताइएगा आप। आंसर कुछ नहीं बताऊंगा। तीसरा प्रश्न है, आदि काल को चारण काल इनमें से किस साहित्य इतिहास के लेखक ने कहा है? शिव सिंह, सेंगर, मिश्र बंधु, रामकुमार वर्मा, डॉक्टर मोहन। चलिए आगे। फोर्थ नंबर है, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, ये इनमें से किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा और बच्चन सिंह। किसका कथन है आप आंसर की बना लीजिए साथियों, ठीक है। पांचवा प्रश्न, सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज हैं, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु या राहुल सांकृत्यायन का? किसका है साथियों? आंसर की आपको बना के रख लेनी है। मैं आंसर आपको जल्दी ही डालने वाला हूं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसकी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी, लेकिन वो कल मिलेगी साथियों। और ऐसे ही आप टेस्ट दीजिए, एक एक क्वेश्चन आपके सामने आता रहेगा। ऐसे ही टेस्ट दीजिए ताकि आपको भी मजा आए साथियों, ठीक है। और भी स्टूडेंट है उनको भी जोड़िए साथियों, ये आपका ही चैनल है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है मित्रों। आप ही मुझे आगे बढ़ाओगे, आप पर ही मुझे विश्वास है। बस जैसे मेरे ऊपर आपको विश्वास है वैसे आपके ऊपर मुझे विश्वास है साथियों। और निश्चित रूप से मैं आपको, अगर मैं फायदा नहीं दे दूं ना तो गारंटी है मेरी, आप देख लेना। जितने लोग हैं जितने भी कोचिंग कर रहे हैं 50-50 हजार रुपए, 60-60 हजार रुपए दे करके, उनसे बेस्ट अगर आपकी तैयारी नहीं करा दो तो आप मेरा नाम बदल देना साथियों, ठीक है। चलिए, इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ करने की जगह नहीं कि ये पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासो विषय प्रस्तावना किसकी है? आचार्य शुक्ल की, कविराज कविराज श्यामल दास, डॉक्टर वुलर और गौरीशंकर हीराचंद ओझा की। अगला प्रश्न है, राहुल वेल के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? रचयिता इसके रोड़ा कवि है क्या? शिलांकित ये रचना है क्या? चंपू काव्य है क्या? इसमें राहुल नामक नायिका का सौंदर्य, नायक का सौंदर्य वर्णन है क्या? चलिए बताइएगा, आप लोग आंसर की बना लीजिएगा। इतिहासकारों द्वारा मान्य हिंदी का प्रथम कवि को सुसंगत कीजिए साथियों। शिव सिंह सेंगर। बताइए, ये मैच करने हैं आपको। शिव सिंह सेंगर, स्वयंभू, रामकुमार वर्मा, सरप्पा या सरपाद, राहुल सांकृत्यायन, इनमें से किसको माना है? गणपति चंद्रगुप्त ने किसको माना है? तो मैच करके आपको बताना है कि किससे क्या मैच हुआ है। आठवां प्रश्न है, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? श्रावकाचार, देवसेन, नेमिनाथ रास, सुमति गणी, भरतेश्वर बाहुबली रास, शालिभद्र सूरी, रेवंत गिरिरास, जिनदत्त धर्म सूरी। नवा प्रश्न है, सरप्पा से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? वे सिद्ध साहित्य के प्रारंभकर्ता हैं, थे, दोहा कोश उनकी प्रसिद्ध रचना है, उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल मानी जाती है, उन्होंने अंतः साधना पर जोर देते हुए पंडितों को फटकार लगाई थी।
क्या ये है क्या? तो ये आपको देखना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न आता है साथियों, आचार्य शुक्ल ने के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए? पदावली के आधार पर, कीर्तिलता के आधार पर, कीर्तिपता के आधार पर, या लिखनावली के आधार पर? किसके आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए थे? आपको आंसर बताना है। 11वें नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा विवरण सही नहीं है? देखिएगा, सिद्धों की वाम मार्गी भोग साधना की प्रतिक्रिया में नाथ पंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई। जैन, दूसरा ऑप्शन है, जैन साहित्य आचार, रास, फागु और चरित्र आदि शैलियों में रचा गया। तीसरा ऑप्शन है, हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविताओं के माध्यम से जैन मत का प्रचार किया। अगला ऑप्शन है, सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म की वज्रयान उपशाखा से विकसित हुआ है। साथियों ये प्रश्न मैंने लिखे हैं मेरे हाथों से, लिखने के बाद में मैं इनका वीडियो बना रहा हूं। साथियों आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, सोचिए अब आपको मुझे आगे बढ़ाना है, कैसे आप आगे बढ़ाओगे यह आपको देखना है। साथियों जितनी मैं पढ़ा रहा हूं हर एक की पीडीएफ आपको मैं पहुंचाऊंगा, और उससे बाहर पढ़ने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, यह मेरा विश्वास मानिए। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का पूरा जो कोर्स मैं यहाँ पर कराने वाला हूं, चाहे डीएसएसबी की पीजीटी हो, टीजीटी हो, हर किसी में ये काम आने वाला है। साथियों बताइएगा 11वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? आंसर की बनाकर रख लीजिएगा, फिर मैच कीजिएगा सुबह। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? राहुल सांकृत्यायन ने, दशरथ ओझा ने, रामविलास शर्मा ने, या शिव सिंह सेंगर ने? 13वां प्रश्न है, पहुम चर्यू में किसका वर्णन किया गया है? शिव जी का, सीता जी का, भरत जी का, या राम जी का? 14वां क्वेश्चन है, अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकुरियां किस भाषा में लिखी गई है? खड़ी बोली में, उर्दू में, अवधी में, या ब्रज में? देखिएगा। 15वां क्वेश्चन है, डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? अवधी और ब्रज के योग से बनी भाषा, हरियाणवी मिश्रित राजस्थानी भाषा, या अर्धे मागधी भाषा, या अपभ्रंश के योग में बनी शुद्ध राजस्थानी? चलिए 16वां प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? हिंदी शब्द सागर, हिंदी साहित्य कोश, हिंदी साहित्य सागर, या फिर हिंदी सरित सागर के रूप में? बताइएगा। 17वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा? बताइएगा इन चारों में से ये किसने लिखी है? मित्रों मुझे यहाँ कोई फालतू बात मैं आपसे नहीं करता हूँ, टाइम खराब मैं आपका बिल्कुल नहीं करता हूँ, तो ये मेरा इस बात पर आप विश्वास मानिए बस, और चलते रहिए, बढ़ते रहिए मेरे साथ, मजा आता रहेगा आपको। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? पूर्व परंपरा, युग प्रवृत्ति, या प्रमुख ग्रंथ, या कोई नहीं? 19वें नंबर का प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार आदि काल का समय क्या रहा? संवत 1050 से 1350 विक्रम संवत तक, संवत 1075 से 1350 विक्रम संवत तक, संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत, या संवत 1000 से 1350 विक्रम संवत? तो बताइएगा आदि काल का जो समय आचार्य शुक्ल के अनुसार क्या रहा था। चलिए 20वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन है? आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा, या डॉक्टर नगेंद्र? इनमें से कौन है? बताइएगा जरूर कि हिंदी साहित्य का जो आरंभ है वो 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन रहे हैं। 21 नंबर का प्रश्न है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान इनमें से कौन है? मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, या नगेंद्र? मित्रों मैंने इसमें नामकरण वाला जो टॉपिक है उससे भी क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, मैंने आपको पढ़ा दिया है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? नामवर सिंह, दूधनाथ सिंह, सुमन राज्य, या बच्चन सिंह? कौन है इन चारों में से? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा है? अगला 23 नंबर का प्रश्न है, अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है, यही कवि हिंदी काव्य धारा के प्रथम सृष्टा थे, ये कथन इनमें से किसका है? राहुल सांकृत्यायन का, मिश्र बंधु का, शिव सिंह सेंगर का, या हजारी प्रसाद द्विवेदी का? किसका है साथियों बताइएगा। 24 नंबर का प्रश्न है, काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ
उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है, ये विद्यापति के संदर्भ में किसने कहा है, ये आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है। आए साथियों, जितने भी प्रश्न मैंने लिए हैं सारे के सारे प्रश्न कहीं ना कहीं आए हुए प्रश्न हैं। राम स्वरूप चतुर्वेदी है क्या, डॉक्टर नगेंद्र बच्चन सिंह या आचार्य रामचंद्र शुक्ल? बताइएगा। 25 नंबर का प्रश्न है, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का जो आरंभ है वो किस कवि ने किया है? हेमचंद्र ने, जोइंदु ने, धनपाल ने या सोमनाथ ने? बताइएगा। 26 नंबर का प्रश्न है, विद्यापति ने किस भाषा में काव्य रचना की थी? राजस्थानी, प्राकृत भाषा, मैथिली या ब्रज? बताइएगा आंसर। ठीक है। 27 नंबर का प्रश्न है, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया? संस्कृत, हिंदवी, रेखता या हिंदुस्तानी? बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर पर, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा रहा? श्रवकाचार, पृथ्वीराज रासो, पाहुड़ दोहा, बृहतेश्वर बाहुबली? इन चारों में से बताना है कौन सा रहा था प्रथम महाकाव्य। चलिए आगे। आदिकाल के कवि, 29 नंबर का प्रश्न, आदिकाल के कवि सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योग का पल्लवन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ है? बताओ। जायसी, तुलसी, कबीर या देवसेन? किस में हुआ है इनमें से हठ योग का पल्लवन आगे? पल्लवन का मतलब होता है विस्तार से, उसका विस्तार इनमें से किस कवि में हुआ है? चलिए। 30वें नंबर का प्रश्न है, पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस कौन सा है? वीर और श्रृंगार रस, श्रृंगार और भयानक रस, विभत्स और श्रृंगार रस, रौद्र और श्रृंगार रस? चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा आप लिख लीजिएगा। 31 नंबर का प्रश्न है, महापुराण के रचनाकार कौन है? अब्दुल रहमान, पुष्पदंत, धनपाल, स्वयंभू? चलिए आगे। 32 नंबर का प्रश्न है, सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा है। किसकी भाषा को संध्या भाषा कहा? सिद्ध, नाथ, सूफी या फिर कबीर? 33 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिलांकित है? वर्ण रत्नाकर, वसंत विलास, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और या फिर राहुल वेल? 34 नंबर का प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा में लिखित राम चरित्र कौन सा है? रामायण, रामचंद्रिका, पहुमचरित या महापुराण? अपभ्रंश भाषा में लिखी गई रामचरित्र कौन सा है, ये आपको बताना है। चलिए अगला प्रश्न है 35 नंबर का, विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? श्री सिंह, कीर्ति सिंह, जय सिंह या माधो सिंह? किसके दरबारी कवि थे? आंसर दीजिएगा। साथियों, आपके जब मैं आंसर की डालूंगा तो फिर मैच करके आप मुझे बताइए कि इन 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं। और ये पेपर बहुत आसान सा पेपर बनाया मैंने, अभी पहला पेपर है, इसलिए मैं चाहता हूं कि पूरे में से पूरे नहीं राइट हो तो भी साथियों 35 से ऊपर क्वेश्चन इसमें राइट होना चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो। आलाहा खंड के नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? हुमायूं रासो, बिसल देव रासो, परमार रासो या हमीर रासो? चलिए 37 नंबर का प्रश्न, नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? 9, 11, 84 या फिर 86? 38 नंबर, आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा थी प्राकृत, पाली, डिंगल पिंगल या फिर खड़ी बोली? कौन सी प्रधान भाषा थी? 39 नंबर का प्रश्न है, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ रहा है? ये क्वेश्चन जो है साथियों फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है ये, कि सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है? व्याकरण संबंधी, ज्योतिष संबंधी, साहित्यिक या धार्मिक? लास्ट प्रश्न है 40 नंबर का, थोड़ा सा कठिन है पर आपको देखना है, रचना काल के अनुसार कवियों का सही क्रम कौन सा होगा? इनमें से वो आप देख लीजिएगा। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन मैंने दिए हैं, सरप्पा, पुष्पदंत, अद्धमान और लुईपा। इनके आप लोगों को कौन सा सही क्रम है, किसके अनुसार? रचना काल के अनुसार आपको देखना है मित्रों। तो मित्रों ये 40 प्रश्न मैंने आप लोगों को आज के टेस्ट में करवाए हैं। अगला टेस्ट में कभी भी अभी बीच में भी ले सकता हूं एक टेस्ट और, 8 दिन में 2 टेस्ट मुझे लेने हैं। और जो नोट्स में पढ़ा रहा हूं साथियों वो पूरे के पूरे नोट्स आप पढ़िए,
मेरी इस चैनल पर जो नोट्स में पढ़ा रहा हूँ हिंदी साहित्य के इतिहास अभी, उसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर मैं डालता हूँ। ये पेपर भी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, लेकिन ये कल मिलेगा साथियों। तो आज ही इस पेपर को जरूर दीजिएगा आप, और लोगों को और शेयर कीजिएगा साथियों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। आप लोगों की ही दुआएं हैं जो मैं ये कर पा रहा हूँ साथियों। आगे एक बात जरूर कहूंगा साथियों, में जो कठिन रोल है वो अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। तो आप किसी भी समस्या, किसी भी परेशानी में हो, लेकिन आप अच्छे एक्टर हो अगर आपने करके दिखाया है तो मित्रों, मिलते हैं। और ये जरूर है साथियों, इसको पेपर को जरूर आज ही दीजिए, ठीक है। और कमेंट कीजिए कैसा, आपको कैसी मेहनत लगी मेरी। जो भी है वो आपको ही देना है साथियों। अगर आप कहोगे तो मैं थोड़ा सा और हार्ड भी बना सकता हूं, लेकिन पहले धीरे 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 हम लोग सीढ़ी चढ़ेंगे। आपको एक एक पेपर मिलते रहेंगे, नोट्स मिलते रहेंगे। मैं आपको बता देता हूं, चैनल पर कोटा ऑनलाइन क्लासेस चैनल पर पीडीएफ बनी हुई है, हैंड रिटन नोट्स के नाम से। उस पीडीएफ पर मैंने पूरी क्लासेस आपको डाली हुई है जो मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। तो उससे आप एक एक क्लास करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू। आप सभी को कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे प्रोत्साहन और उत्साह जो दोनों ही मिल पाए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।